निश्चित तौर पर उनके राष्ट्रीय सलाहकार के द्वारा मुद्दे पर भटकाया जा रहा है। जदयू का काल्पनिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और जो मीडिया के जरिए खबरें हैं कि कैबिनेट मंत्री, मतलब आप सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, आप बिहार के हित में नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सरकार तो जनता की मर्जी पर है। अब जनता ने लगाम अपने हाथ में ले लिया सरकार का, इसीलिए बहुमत नहीं दिया। जानती है जनता कि जो ही ये बहुमत देते हैं जिनको अपार बहुमत, वो देश के धन्ना सेठों के सामने नतमस्तक होकर के सरकार उनके पक्ष में चलाते हैं। देखिए, वहाँ हम जो किसानों के इलाके से आते हैं, जहाँ खेती की समस्या है, हर खेत तक पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, उन मुद्दों पर हम लगातार जो काम किए उसके प्रतिफल में लोगों को विश्वास था कि जब ये चुनाव जीतेंगे तो सरकार किसी की भी हो दिल्ली तक लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार एनडीए को बहुमत मिली, लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे थे 400 पार, इस बार 400 नहीं बल्कि 292 पर ही अटक गया। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 39 से घट करके 30 पर आ गया। और इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें तो बिहार में 10 सीटें मिली है। खास करके शाहबाद जो इलाका है, इधर बम्पर जीत भी है इंडिया गठबंधन की। शाहबाद में एक सीट आता है बक्सर, और बक्सर से जो प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के सुधाकर सिंह, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आप बक्सर से जीते हैं। प्रणाम, सभी को नमस्कार है और दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमस्कार। कृषि से जुड़े मुद्दे को आप हमेशा से उठाते रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, अब तो जीत गए हैं, कितना काम कीजिएगा कृषि? जिस मुद्दे पर मैं लगातार काम किया हूं वह इंडिया गठबंधन के प्रमुख एजेंडे में से था। तो यह हमारे लिए दोहरा फायदा है कि जिन मुद्दों पे हम काम किए हैं वो इंडिया गठबंधन के मुख्य एजेंडे हैं। तो इसलिए हमको बहुत आसानी होगा दिल्ली में इन विषयों में काम करने की। सहमति है और सर्वानुमति भी है। लेकिन अभी बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो जो राजनीति पिछले 19 साल से सत्तारूढ़ दल जेडीयू के द्वारा की जा रही थी, विशेष राज्य के दर्जे का, विशेष पैकेज का, इन सवालों से जनता दल यू, सत्तारूढ़ दल भाग रहा है। जबकि हंग पार्लियामेंट है, फैक्चर्ड इसको मैं मानता हूं, जो मैंडेट है उसमें जदयू को प्रमुखता से इस बात को नीतीश कुमार को रखना होगा कि इन मुद्दों पर अगर सहमति भाजपा देगी तभी मैं देश की सरकार को समर्थन दूंगा। नहीं तो ये मैं मानूंगा या हमारी पार्टी मानेगी कि आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा है आपके लिए, वास्तविक मुद्दे नहीं है। 3 कैबिनेट मंत्री पद मांगा जा रहा है, लेकिन जो बिहार को विशेष राज्य तक की दर्जे की बात हो, पटना यूनिवर्सिटी को जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी दर्जे की मांग हो, और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रही है। क्या लग रहा है कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है? निश्चित तौर पर उनके राष्ट्रीय सलाहकार के द्वारा मुद्दे पर भटकाया जा रहा है। जदयू का काल्पनिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। और जो मीडिया के जरिए खबरें हैं कि कैबिनेट मंत्री, मतलब आप सत्ता की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, आप बिहार के हित में नहीं लड़ रहे हैं, बिहार के फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और ये चरित्र रहा है सत्तारूढ़ दल जेडीयू का कि आप चुनाव लड़ते हैं जिन मुद्दों पे, उन मुद्दों पे आप कायम नहीं रहते हैं और केवल सत्ता में हिस्सेदारी की बंटवारे की लड़ाई अंतिम लड़ते हैं। बिहार की जनता समझ गई है। एनडीए को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है, मिली जुली सरकार बनी है। क्या लग रहा है कितना दिन तक ये सरकार चलेगी? देखिए, सरकार तो जनता की मर्जी पर है। अब जनता ने लगाम अपने हाथ में ले लिया सरकार का, इसीलिए बहुमत नहीं दिया। जानती है जनता कि जो ही ये बहुमत देते हैं जिनको अपार बहुमत, वो देश के धन्ना सेठों के सामने नतमस्तक होकर के सरकार उनके पक्ष में चलाते हैं। तो इस बार जनता ने सही निर्णय लिया है इस देश का कि आप काम करें मेरे हित में, और नहीं तो आपका नकेल हम लोग कसने के लिए तैयार हैं। जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है? तो विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, इसको कैसे देखते हैं? 2025 तो बहुत साफ है कि जब हम 2019 में जब हम लोकसभा जीते 1 सीट, तो 2020 में हम जब असेंबली लड़े तो 115 सीट जीते। इस बार हम लोग जीते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग 10 लोग, तो हम लोग 200 से ज़्यादा विधानसभा में चुनाव जीतेंगे और 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे 25 में। उसमें अब कोई शक नहीं रहा। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। काफी सवाल रहेगा। आप बक्सर फतह किए हैं, क्या वहाँ के कुछ मुद्दे थे, जनता ने आप पे भरोसा कैसे किया?
देखिए, वहाँ हम जो किसानों के इलाके से आते हैं, जहाँ खेती की समस्या है, हर खेत तक पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी समस्या है, पढ़ाई-लिखाई की समस्या, उन मुद्दों पर हम लगातार जो काम किए, उसके प्रतिफल में लोगों को विश्वास था कि जब ये चुनाव जीतेंगे, तो सरकार किसी की भी हो दिल्ली तक लड़ेंगे। तो इस उम्मीद पर लोगों ने मुझे मतदान किया है और उस उम्मीद को मैं पूरा करूँगा, खरा उतरने का काम करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ सुधाकर सिंह थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता ने हम पे भरोसा किया है, खासकर कृषि के क्षेत्र में जो हमने काम किया और आगे काम करने का जो हमें विश्वास दिलाया है, इसी की बदौलत जनता ने हमें चुना है और आगे हम काम करते रहेंगे। सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, दिल्ली तक जो है हम जनता की आवाज़ को उठाएँगे। तमाम तरह की बातें करते नज़र आ रहे हैं। आप भी सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार।